बाइकर का है नारा, राइडर बनाना अज़्म हमारा, खवातीन की खुद मुख्तारी, पहला कदम अपनी सवारी। कितने दिन लगे बाइक सीखने में? 15 दिन में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सीख ली। 15 दिन माशाल्लाह से 1500 से ज्यादा बाइकर बन चुकी हैं इस ग्राउंड में अच्छा। आके। लोग कहते हैं कि ओह ये औरत चला रही है बाइक, मतलब इस तरह से एक ताना होता है ये। बैलेंस करना है ना आपको, पैरों से किस तरह से वी शेप बना के करना है। तो क्लच दबा के ही हम गियर शिफ्ट करेंगे, क्लच दबा के ही हम गियर बैक करेंगे। रेस जिससे बाइक आगे बढ़ेगी और दूसरा ब्रेक जिससे कि बाइक रुकेगी। राफिया मैंने देखा बड़ी जबरदस्त तरीके से बाइक चला रही थी। कितने दिन हो गए बाइक सीखते हुए? मुझे तकरीबन 9 दिन हुए आज। 9 दिनों में आ गई चलानी जी, बाइक। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं इन गरीब तबके की खवातीन को फ्री में सिखाना चाहती हूँ, लेकिन मैं अभी कुछ भी नहीं कर सकती, मेरे पास कुछ भी नहीं है इस तरह का कोई। अस्सलाम वालेकुम जी, पाकिस्तान के साथ मैं हूँ महमजरा। नाज़रीन, दौर ऐसा है कि औरतों को मजबूरन अब मर्दों के शाना बशाना खड़े होकर इस माशरे का सामना करना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी दुश्वारी आती है ट्रांसपोर्ट। जब हम औरतें कहीं बाहर निकलती हैं तो हमें ट्रांसपोर्ट का जो इशू है बड़ा फेस करना पड़ता है। आज की एक कहानी एक ऐसी खातून की है जिन्होंने खुद मुख्तारी की मिसाल कायम कर दी, जिन्होंने ये फ़ैसला किया कि मैं खुद अकेले खुद मुख्तार नहीं बल्कि उन तमाम लड़कियों को भी खुद मुख्तार बनाऊंगी जो इन परेशानी का सामना कर रही हैं। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं फ़रखंदा से कि फ़रखंदा ने किस तरह अपनी शौहर की वफ़ात के बाद इस दुनिया की बेरुखी का सामना किया और कैसे खुद एक इंडिपेंडेंट खातून बन गई और मज़ीद लड़कियों को भी इस बात का सबक देना शुरू कर दिया। जी, मैं व्हील्स फॉर वुमेन्स में इंस्ट्रक्टर हूँ और मैंने यहीं से सीखा है। और मेरी 2 बेटियां हैं, मैं उनको लेकर भी आती हूँ। पहले तो मुझे कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं था, लेकिन अब जब से मैं खड़ी हुई हूँ मुझे बहुत मुश्किल लगती थी पहले वाली लाइफ। अब जब से मैंने ये व्हील फॉर वुमेन्स ज्वाइन किया है, मैंने यहाँ सीखा है आकर फरखुंदा फिरोज से, इन्होंने बहुत अच्छा सिखाया मुझे और अब मैं यहाँ इंस्ट्रक्टर हूँ, सिखा रही कितनी हूँ। तब्दीली आ गई है बाइक सीखने के बाद ज़िंदगी में? बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ गई है मेरी लाइफ में, इससे कि मैं पहले बहुत ज़्यादा फेडअप हो जाती थी, बहुत थक जाती थी जाना आना करना। मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी अभी रिसेंटली 3 साल हुए हैं, तो मुझे 2 बेटियां हैं मेरी, मुझे बहुत मुश्किल होता था लाना ले जाना, सब मुझे बाहर का भी करना पड़ता था और अपना बच्चों का भी करना पड़ता था। लेकिन अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जब से मैंने ये व्हील्स फॉर वुमेन ज्वाइन किया है, बाइक सीखी है, माशाल्लाह माशाल्लाह मैं इंडिपेंडेंट हो गई हूँ और बच्चों को लेकर भी आती हूँ, छोड़ती हूँ स्कूल, ट्यूशन वगैरह छोड़ती हूँ और सारे घर के काम भी करती हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत चेंजिंग आ गई है। राफिया मैंने देखा बड़ी ज़बरदस्त तरीके से बाइक चला रही थी। कितने दिन हो गए बाइक सीखते हुए? मुझे तकरीबन 9 दिन हुए आज। 9 दिनों में आ गई चलानी जी, बाइक। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, क्या सोचा, क्यों सोचा कि मैं भी बाइक चलाना सीखूं? असल में मसला ये है कि लेडीज़ के लिए बाइक चलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जो है ना वो बहुत ज़्यादा छोटे-छोटे काम जो है ना उसके लिए हमें सोचना पड़ता है कि ये लेने जाना है, वो लेने जाना है, बच्चों को स्कूल से लेना है, पिक करना है, ड्रॉप करना है। तो हर छोटी-छोटी चीज़ के लिए हमें ऑटो करना पड़ता है और कभी ऑटो हमें मिलता है, नहीं मिलता है, लेट हो जाते हैं। और इसके अलावा मैं खुद जॉब वाली हूँ, WHO में जॉब करती हूँ, तो मुझे अपने जॉब के हवाले से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है इस बाइक से, इसलिए मैंने ये बाइक सीखी है। देखिए, लोग जो है ना वो 1 दिन कहेंगे, 2 दिन कहेंगे, लेकिन सपोर्ट जो है ना वो फैमिली से होती है और मुझे जो सबसे बड़ी सपोर्ट है वो मेरे हस्बैंड की है। क्या बात है। तो मुझे मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरी पूरी फैमिली, यहाँ तक कि मेरे बच्चे। और मैं तमाम लड़कियों से यही कहूँगी कि बाइक सीखें और अपनी ज़िंदगी को मज़ीद आसान बनाएं। अस्सलाम वालेकुम फ़रखंदा, कैसी हैं वालेकुम आप? अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। बड़ा अच्छा लग रहा है देख के कि चारों तरफ लड़कियां हैं, बाइक चला रही हैं। एक खुद मुख्तारी महसूस हो रही है मुझे भी यहाँ खड़े होकर और दिल कर रहा है कि मैं भी अब उनकी तरह बाइक चलाऊं और अपने मदद आपके तहत दुनिया में जो है ज़िंदगी गुजारूं। जी, बहुत मुश्किल होता है जब रोड पे निकलती है एक लड़की बाइक लेके, तो बड़ी किस्म की बातें होती हैं, लोग बातें बनाते हैं, कोई ना कोई मजबूरी होती है जब भी कोई औरत इस तरह का कदम उठाती है कि वो खुद अपने पैरों पे खड़े हो। सबसे पहले आप बताएं कि क्या ऐसा वक्त ने आपके साथ किया कि आपने सोचा कि अब मैं खुद अपने घर की कफालत करूं और खुद अपने पैरों पे खड़े हूं? देखिए, मैं पिछले 5 साल से जो है वो तन्हा ज़िंदगी इस तरह से गुजार रही हूँ कि पहले मैं 5 साल पहले बहुत मेरी अच्छी ज़िंदगी थी, खुशहाल ज़िंदगी थी। मेरे शौहर ज़िंदा थे, मैं अपने बच्चों को पाल रही थी, उनकी परवरिश कर रही थी, वो कफ़ील थे उनके। लेकिन फिर अचानक ये हुआ कि उनकी अचानक से इंतकाल हो गया, हार्ट फेल हो गया उनका।
और जैसे ही उनका हार्ट फेल हुआ उसके बाद तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब ज़िंदगी में कैसे शुरू करूं, कैसे जीऊं, क्या होगा अब मेरे साथ, क्या होने वाला है आगे। ज़ाहिर है घर से बाहर नहीं निकलने वाली, मैं तो घर के अंदर रहने वाली एक आम औरत जैसे कि और ख़वातीन होती हैं, अपने बच्चों की परवरिश कर रही हैं। तो फिर जब ये सब हो गया इस तरह से तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे तो 3-4 महीने यही नहीं समझ आ रहा था कि ये हो क्या गया। फिर लेकिन ये है कि अल्लाह ताला जीने की हिम्मत भी देता है, हौसला भी देते हैं। अल्लाह ताला से जीने की हिम्मत मांगी, हौसला अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये शौहर है। के जिंदा रहते हुए कभी आपको किसी चीज़ की परेशानी का नहीं, सामना कभी भी नहीं नहीं। करना पड़ा? माशाल्लाह से इतना वो अच्छी उनकी गवर्नमेंट जॉब थी, बहुत अच्छी पोस्ट पे थे वो, और हम लोग बहुत अच्छी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे, बच्चों की कफ़ालत कर रहे थे, पढ़ा रहे थे, अच्छे स्कूल में बच्चे पढ़ रहे थे। लेकिन फिर जब इस तरह से हुआ मेरे साथ, अचानक से उनका इंतकाल हो गया, और फिर मैंने बहुत सारे अपने करीबी लोगों को बदलते हुए देखा है। जब मुश्किल वक़्त आप पर, अच्छे वक़्त में तो हर कोई आपके साथ होता है, लेकिन जैसे ही आप पे जब मुश्किल वक़्त आता है तो जो अपने भी होते हैं ना, वो भी डरने लगते हैं कि कहीं अब ये हमसे कुछ मांग तो नहीं लेगी, कहीं ये हम पर हमारे घर में तो आके नहीं बैठ जाएगी। तो मैंने वो सारी, अपने सगे रिश्ते भी जी ऐसा जी, करते हैं। ये मैंने सगे रिश्तों का देखा है, मैंने सगे सगे दोस्तों को, रिश्तेदारों को बदलते हुए देखा है। तो मुझे और सब बहुत तनहा ज्यादा, छोड़ देते हैं। बिल्कुल, तो तन्हा छोड़ दिया गया। उसी तरह से मेरे साथ भी हुआ कि एक बेवा औरत जिसके 2 बच्चे हैं, बच्चे भी छोटे थे और आपके? बच्चे भी छोटे थे, स्कूल जा रहे थे। तो फिर मुझे बहुत दुख भी हुआ, अफसोस भी हुआ, और लेकिन ज़ाहिर है जीना है। बहन भाइयों ने बहुत साथ दिया, शुरू में तो बहुत साथ दिया, लेकिन ज़ाहिर है सबकी देखें अपनी ज़िंदगी है, अपनी मसरूफियत है, अपनी जॉब है, तो वो भी एक रूटीन हो जाता है ना फिर, कि अब ये करेगी कुछ ना कुछ। तो फिर मैंने भी हिम्मत, हौसला किए, अपने आप को समझाया कि नहीं भाई, जीना है, ज़िंदगी आपको मिली है, अल्लाह की तरफ से तोहफ़ा है, तो इसे गुजारना है, आगे बढ़ाना है। बच्चे हैं सामने, बच्चों की परवरिश, बच्चों को कौन देखेगा? ज़ाहिर मैके से कोई सपोर्ट नहीं है, ससुराल से कोई सपोर्ट नहीं है, जब अकेले ही मैंने सब कुछ करना है तो फिर करना है। फिर मैंने जॉब, अल्हम्दुलिल्लाह जॉब हो गई। उसके बाद फिर अब जाऊँ तो जाऊँ कैसे? जॉब करने निकली तो अब कैसे जाऊँ? फिर मैं जो मजबूर, तनख्वाह थी वो पूरी किराए में उड़ जाती होगी। वो तो किराए इतने लग जाते हैं, रिक्शे के किराए इतने ज़्यादा, फिर चिंची के मसाइल, फिर बसेस ना होने के बराबर, घंटों-घंटों खड़े रह के आप बसों में, भरी-भरी बसों में जाओ, तो एक मसला। फिर मैंने सोचा कि बाइक की तरफ मेरा खुद ही ही रुझान आपने गया। फैसला हाँ, किया। मैंने खुद ही फैसला किया कि भई अब मेरे पास इतनी गुंजाइश तो है नहीं कि मैं जो हूँ, और शौहर भी मेरे ऐसे थे कि कुछ उन्होंने फ्यूचर का प्लान ही नहीं किया, जो आया अच्छे से खाना, पीना, घूमना, फिरना। वक्त तो तो पता वो, नहीं होता कि आपको हाँ, कब कहाँ लाकर खड़ा कर दे। बिल्कुल, तो ऐसा नहीं था कि कोई बैंक बैलेंस मेरे पास था, तो कुछ भी नहीं था। मैं बिल्कुल तन्हा खड़ी थी इस मौके पर। तो फिर ये कि अल्लाह का शुक्र जॉब हो गई मेरी, फिर मैं बाइक की तरफ आई। एक फेसबुक पे मैंने देखा, एक कैंपेन आई हुई थी, कराची यूनिवर्सिटी में फ्री में बाइक सिखा रहे थे, वहाँ जाके बाइक सीख ली। अब बाइक सीख ली तो कितने दिन लगे बाइक सीखने में? 15 दिन में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सीख ली थी, 15 दिन 15 में? दिन में। जब मैंने बाइक चलानी शुरू की और बाइक मैंने खरीद ली, तो मुझे सबसे पहले जो खौफ था ना, लोगों का था। एक लोगों का खौफ था, एक माशरे का खौफ था कि लोग क्या कहेंगे, कोई मुझे पता नहीं क्या बुरा समझेगा। तो मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। फिर मैंने बाइक खरीद ली, सीख ली, बाइक खरीद ली। फिर मैं अपने दोस्त के यहाँ खड़ी करके आ जाती थी, फिर उसी के यहाँ जाती थी, उसी से निकाली उनके घर से, फिर वहीं उनके करीबी चलाई, फिर वहीं रख कर आ गई। तो जब निकली रोड पर, औरत जब के दो उसमें लोगों ने होता है, किस तरह की फितरत में बातें होता है। करी, जो आपने फेस करी हो, किस किस तरह की चीजें सुनी आपने? बिल्कुल, लोग कहते हैं कि ओहो ये औरत चला रही है बाइक, मतलब इस तरह से एक ताना होता है। ये एक जो है कि ये औरत चला रही है बाइक, ये कैसे हो गया? इस तरह की बातें करते हैं, खराब समझते हैं कि भाई ये बाइक पे निकल गई है तो लड़के आते हैं तो चले हमारे साथ रेस लगाएं। मतलब अजीब, मुझे इतना अजीब लगता था, क्या हो गया अगर मैंने अपनी जिंदगी आसान बना ली? मशीन ही है ना ये, इस पे किसी की इजारादारी तो नहीं है कि ये सिर्फ लड़के चला सकते हैं। फिर हर चीज को, इंस्टीट्यूट खोलने का कब सोचा कि मैं खुद तो हिम्मत वाली बन गई हूँ, खुद मुख्तार बन गई हूँ, अब औरों को भी ये सबक दूं? ये ख्याल कैसे आया? मुझे इस तरह से ख्याल आया कि जो मुश्किलात मुझे हुई हैं, इस तरह की और भी तो ख़वातीन होंगी, बेवा भी होंगी, तलाक याफ्ता भी ख़वातीन होंगी, तो बहुत सारी इस तरह की ख़वातीन होंगी। तो जो मुश्किलात मुझे हुई हैं, तो क्यों ना मैं आसानी तो करूं। अगर मुझे मुश्किल हुई है तो किसी और को मुश्किल ना हो, उसकी ज़िंदगी तो कम से कम और अब आसान तक हो जाए। कितनी लड़कियों को सिखा चुकी हैं आप? माशाल्लाह से 1500 से ज़्यादा बाइकर बन चुकी हैं इस ग्राउंड में अच्छा। आके, संगम ग्राउंड में। मैं और पिछले सिर्फ 5 साल बाइक से ही हूँ। की तालीम नहीं, बल्कि जिंदगी गुजारने के भी सबक आप उन्हें बिल्कुल, सिखा देती मैं हैं, उनको, माशरे में जीने के। बिल्कुल, मैं जब यहाँ पर आती हैं मेरे पास तो मैं उनको हिम्मत, हौसला देती हूँ। बहुत टूटी हुई आती हैं, उनको समझ नहीं आ रहा होता कि हम क्या करें। गरीब भी आती हैं, पैसा नहीं होता उनके पास, तो मैं फ़ीस बहुत कम करके उनको सिखाती हूँ।
तो इस तरह से मैं तो चाहती हूँ कि फ्री में सिखाऊं, लेकिन जाहिर है मैं खुद जिस हैसियत में हूँ मैं फ्री में नहीं सिखा सकती। मैं बहुत सी NGO से अपील करती हूँ कि भाई हमें सपोर्ट करें, मैं सिंध गवर्नमेंट से अपील करती हूँ कि मुझे सपोर्ट करें। तो मैं इस तरह की गरीब तबके की ख़वातीन को फ्री में सिखाना चाहती हूँ, लेकिन मैं अभी कुछ भी नहीं कर सकती, मेरे पास कुछ भी नहीं है इस तरह का कोई। देखिए मैं तो कहूँगी कि औरत जो है ना वो बहुत बहादुर है, वो सब कुछ कर सकती है। जब वो माँ जैसा मुश्किल काम कर सकती है, माँ बन सकती है, तो वो सब कुछ कर सकती है और उसी औलाद के लिए वो सब कुछ काम करती चली जाती है। तो फिर वो अपने आप को जो है वो पैरों पे खड़ा करे और किसी की मोहताज ना रहे। ऐसे नहीं बैठे रहे कि मेरे वालिद, भाई, बेटा, शौहर आएगा तो ही मैं घर से निकलूंगी। बिल्कुल सही बात है। बाइक चलाएं, अपनी ज़िंदगी आसान बनाएं।